गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले बड़ा ब्लॉग जो है ना, जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी वहीं से ही शुरू कर रही हूँ, मतलब नेक्स्ट डे से। और हम लोग जैसे आप लोग को बोले थे ना, गांव जा रहे थे। तो गांव तो हम लोग बरहमपुर में पहुँच गए थे और वो वाला ब्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये देखिए, सुबह का टाइम है। आज हम लोग को गाँव थोड़ा निकलना है, बरहमपुर से गाँव जाएंगे। तो ये सब नाश्ता आया था, लेकिन हम लोग कुछ खा ही नहीं पाए क्योंकि इतना मसालादार था ना, हम लोग बिल्कुल नहीं खा पाए। देखिए, प्लेट में सब कुछ छोड़ दिए। और ये सब है जो यहीं पे टेक कर है ना, उनको दे देंगे क्योंकि को कुछ भी झूठा नहीं हुआ है। तो जो अच्छा अच्छा वाला मतलब झूठा नहीं हुआ है वो सब मैं दे दूँगी उनको, वो खाएंगे। क्योंकि इतना सारा खाना ही वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा है कि हम दे देते हैं। तो दे देंगे उनको। और सुबह सुबह मेरे दोनों बच्चे भी उठ कर मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिए थे। और मेरे हस्बैंड गए हैं, उनको उनके दोस्त से मिलना था, तो वो उनके साथ चले गए हैं। मुझे नाश्ता दे के वो लोग चले गए हैं। तो वो आएंगे थोड़ी देर बाद और हम लोग ना रेडी होके फिर से निकलेंगे। और इतना कड़क धूप हो रहा था ना, कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस रूम में रहे, एसी लगा कर रूम में आराम करे। लेकिन क्या करें, जिस काम के लिए आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये सब नाश्ता ना मैं क्लीन कर लूँगी और दे दूँगी, वो आंटी को दे दूँगी। बाकी ये सब वो ही क्लीन करेंगे, मैं बस लेकर दे दूँगी गेट के बाहर। तो रूम के बाहर रख दूँगी तो वो आकर ले जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और हम लोग ना 11 और 12 o'clock के बीच में निकल जाएंगे, क्योंकि इतना धूप हो रहा है। और वो भैया भी जाएंगे हम लोग के साथ। और हम लोग जब भी बरहमपुर आते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इतना धूप हो रहा था ना, तो वो खुद का गाड़ी लेकर आए, हम लोग के साथ गए हैं। वो भी बर्थडे पार्टी में गए हैं, वो भी अटेंड किए, हम लोग भी अटेंड किए। और मेरे सारे रिलेटिव्स, मम्मी, मेरे भाई भाभी, मेरी मामी। और ये जो बर्थडे पार्टी जो था ना, मेरी मामा जी जो है ना, उनकी पोती का फर्स्ट बर्थडे था। तो बुलाया था, तो हम लोग इसलिए ही जा रहे। और आज मेरे फ्रेंड के घर में भी दंड नाच हो रहा है। उनके घर भी जाएंगे, लेकिन उनके घर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं अभी ना इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं इतना सब शूट करूँ। बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, मैं बस अपना ही शूट कर रही हूँ। तो यहीं पे देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा एकदम से रेडी हो गई हूँ। और ये जो मैंने मटेरियल वाला ड्रेस पहनी है ना, ये जो कुर्ती, मैंने कुर्ती नहीं, ये जो सलवार सूट मैंने सिलाई ना, तो देखिए मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए। और ये जो मैंने सलवार सूट पहनी है ना, ये ना मैंने मैसूर गई थी तो घूमने के लिए, तो वहाँ से लेकर आई थी। और इतना सुंदर लग रहा है ना ये सूट। बनाने के बाद लेने आने के टाइम, मतलब जब भी मैं खरीद कर लेकर आ रही थी ना, उस टाइम सोच रही थी कि पता नहीं कैसे लगेगा। लेकिन कितना सुंदर प्यारा सा सूट बना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये चामुंडा सिल्क है, चामुंडी या चामुंडा सिल्क बोलते हैं, मैसूर का फेमस। और ये मटेरियल ना मुझे 1800 पड़ा था, 1800 रुपीज़ पड़ा था। और इसको सिलाई करने के लिए मैंने 1100 दिए हैं, तो बहुत महंगा हो गया है। तो वही बहुत ही मतलब कंफर्टेबल, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही मतलब जेंटल शावर, बहुत ही सुंदर। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैं सोच रही थी, मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि अगर ऐसा मुझे लग पहले से मैंने अगर पहनी होती तो मैं दो चार लेकर आती, क्योंकि इतना कंफर्टेबल वाला कपड़ा है ना, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। और जो सिलाई भी की है ना, मस्त सिलाई की है, स्टिचिंग बहुत ही अच्छा की है। पैसा ज़्यादा लिया है, लेकिन मुझे स्टिचिंग बहुत पसंद आया है। बाकी मैंने जितना भी मटेरियल सिलाई मतलब स्टिचिंग करवाती हूँ ना, उतना मुझे खास नहीं लगता। मैं सिलाई करके लाती हूँ, वैसे ही कबर्ड में पड़ा रहता है, पहन भी नहीं पाती हूँ, इतना मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन ये वाला ना, पैसा तो लिया है लेकिन बहुत ही अच्छा सिलाई करके दी है, मुझे स्टिचिंग बहुत ही बढ़िया लगा। तो जब भी मैं थोड़ा सा मतलब दामी वाला मटेरियल लूँगी ना, तो उनको ही दूंगी। तो देखिए, आते आते हम लोग बातें करते करते ना, मैं पहुंच गई बर्थडे पार्टी में। और यहीं पे सब मेरे रिलेटिव्स है, सब, और कोई जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, मेरे रिलेटिव्स है। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, बहुत ही क्यूट है, एकदम सा क्यूट सा परी है हमारी। तो ये ना मुझे बड़ी मम्मी बुलाएगी। तो मेरी बहन होगी, तो मेरी बहन की बेटी है, मामा जी की बेटी मेरी बहन। और इसकी बेटी देखिए कितना क्यूट है। और इसका ही आज फर्स्ट बर्थडे था। और ये उसकी मम्मी है, ये मेरी बहन है, मेरे मामा जी की बेटी है। सब कुछ आए हैं, मेरी मम्मी भी आई है, मेरे भाभी, मेरे भैया,
और मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे ना सब कोई आया है। और ये है बर्थडे बॉय बोल रहे हैं, बर्थडे बेबी का पापा। और देखिए यहीं पे मेरी मामी है, मेरी भाभी है, मेरी आंटी अंकल, हर कोई है यहीं पे। तो मेरी मम्मी को मैं बुला रही थी कि इधर थोड़ा सा देखो फ़ोटो लेंगे। और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मेरी आंटी की बेटी है ये लोग सब, मौसी की। तो एक का तो शादी हो गया, एक का नहीं हुआ है। और दूसरी वाली शादी नहीं की ना, वो बहुत ही अच्छा रील्स बनाती है। तो चलिए यहीं पे केक कटिंग होगा। और फर्स्ट बर्थडे है, सब बच्चा तो रोते ही रोते मतलब केक काटते हैं। फर्स्ट बर्थडे हर बच्चा का ऐसे ही जाता है। तो चलिए केक कटिंग देखते हैं। और मैंने थोड़ा बहुत तो शूट की है, और खाने के टाइम मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हम लोग बर्थडे पार्टी अटेंड करके और खाना खा के, खाने के टाइम मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की। अभी हम लोग वापस आ गए हैं बरहमपुर। और अभी बरहमपुर मार्केट में ही है, क्योंकि जिस फ्रेंड के घर में जाएंगे ना उनके घर में पूजा है, तो कुछ कुछ फ्रूट्स लेके जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और भैया गए हैं फ्रूट्स लाने के लिए, तो वो लोग फ्रूट्स लेकर आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। लेकिन उनके घर में मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की हूँ, क्योंकि उनके घर में भी बहुत भीड़ था, सब गेस्ट वेस्ट आए हुए थे, उनका मेहमान। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की। और हम लोग उनके घर में 1 घंटा भी नहीं रुके होंगे, और हम लोग झटपट निकले हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि रेस्ट हाउस से मैंने कुछ भी सामान समेटा नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हम लोग को 5 मिनट ही मिला था, 5 मिनट में हम लोग पूरा पैकिंग करके, क्योंकि रेस्ट हाउस से स्टेशन 5 मिनट्स का ही दूरी पर ही है। लेकिन भैया का गाड़ी था तो हम लोग का काम हो गया है, और हम लोग ठीक टाइम में प्लेटफॉर्म पर पहुँचे नहीं कि बस ट्रेन आके खड़ा हो गया था, तो हम लोग चढ़ गए हैं। जो हड़बड़ी में हम लोग चढ़ गए, और देखिए हम लोग बैठ भी गए हैं। इतना हड़बड़ी में हम लोग आए हैं ना, क्या बताएं। और हम लोग जैसे ही पहुँचे ना, मतलब रेस्ट हाउस में, वो टेक केयर भी नहीं था, वो अंकल भी नहीं थे। तो उनको फ़ोन करके बुलाए, वो भी हड़बड़ी में आए। तो हम लोग पैकिंग वैकिंग करके झटपट आकर, जैसे ही हम लोग पहुँचे ना स्टेशन पर, बस गाड़ी आकर खड़ा हो गया था, तो हम लोग तुरंत चढ़ गए हैं टीटी को बोल के। तो चलिए रात तो हम लोग पहुँचते पहुँचते 11 o'clock हो जाएगा। तो ये बोल दिए किसी को खाने के लिए, डिनर के लिए, तो वो लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स रखते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।